हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन बैंक एमकॉम सेमिस्टर 4 सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, ऑलरेडी 12 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए हैं। ओके, उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 19 देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक में से, और ये जो 19 प्रॉब्लम है ये रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट है। ओके, रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट प्रॉब्लम नंबर 19। देखिए प्रॉब्लम क्या है। द फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर द कैश डिसबर्समेंट। टोटल डिसबर्समेंट आर ₹2,62,500 पर मंथ। ओके, मंथ वाला डिस्क्रिप्शन दिया, डिसबर्समेंट दिया है, मतलब कितना कैश हम यूज कर रहे हैं मंथ में वो दिया है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज ₹25 पर ट्रांसफर। ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटीज held 7.5% per annum. Determine the optimum cash balance according to the William J. Baumol model. ओके, अभी ये मॉड्यूल क्या है, मतलब ये कैश मैनेजमेंट के कुछ मॉड्यूल्स है, तो उसमें से एक मॉड्यूल है ये। तो देखिए इसमें क्या है, ये मॉड्यूल का नाम है विलियम जे बॉमोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉड्यूल ऑफ कैश मैनेजमेंट। मतलब हमने ईओक्यू जैसे सॉल्व किया था ना, वैसे ही हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ऑप्टिमम ऑर्डर साइज डिसाइड करने के लिए हम वो फॉलो करते हैं, मतलब वो उससे हम ऑप्टिमम परचेस ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हम ऑप्टिमम कैश कितना मेंटेन कर सकते हैं ये फाइंड आउट करेंगे। सेम मॉड्यूल है, फॉर्मूला भी सेम है, सभी कुछ सेम है, वैसे हमें फाइंड आउट करने का है। देखिए क्या है, सी मतलब यहाँ पर सी मतलब है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, हमें कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर भी ए है, ए का यहाँ पर मीनिंग है एनुअल और मंथली कैश डिसबर्समेंट। मतलब आपको एनुअल का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम एनुअल यूज करेंगे, और मंथली इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम मंथली यूज करेंगे। डिपेंड्स ऑन हमें प्रॉब्लम में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है। कभी मंथली पूरा सभी चीज कभी मंथली में प्रोवाइड किया है तो मंथली यूज करेंगे, और कभी उसमें से एक एनुअल है एक मंथली है तो हम वो मंथली वाला एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे और एनुअल वाला यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें यूज करने का। उसके बाद में ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। ओके, हमें अभी इस प्रॉब्लम में देखिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है 25 पर ट्रांसफर। ओके, और एनुअल कैश डिसबर्समेंट तो यहाँ पर देखिए ₹2,62,500 पर मंथ दिया है, मतलब ये मंथली हमें दिया है कैश डिसबर्समेंट। ओके, उसके बाद में देखते हैं होल्डिंग कॉस्ट। अभी होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या है, हमें कैश हम यूज कर रहे हैं, तो वो जो कैश हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो हम कभी दूसरी जगह कभी इन्वेस्टमेंट कभी करते थे, तो हमें दूसरी जगह से हमें कुछ आउटपुट मिलता था, मतलब उससे हम कुछ इनकम जनरेट कर सकते थे। लेकिन ये कैश हम हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मतलब हमें बिजनेस से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये कैश कभी हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करते तो कुछ हमें प्रॉफिट मिलता था, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया हमारी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट करके हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें पर रुपी मेंशन करने का, वो पर एनम रहेगा नहीं तो पर मंथ रहेगा। अब ये डिपेंड करता है, हम यहाँ पर ए में कभी हम पर एनम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम पर एनम ही यूज करेंगे, और कभी ए में कभी हम पर मंथ यूज करें तो यहाँ पर भी हम पर मंथ यूज करेंगे। ओके, तो ये बात एक ध्यान रखना, पर एनम है या पर मंथ है वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, ऊपर वाला कभी पर मंथ यूज करेंगे ए। ओके, तो होल्डिंग कॉस्ट भी हम पर मंथ ही यूज करेंगे, तो इस प्रकार से हम फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज एल्ड 7.5% पर एनम। मतलब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब ये जो कैश हम जो बिजनेस में यूज कर रहे हैं वही सेम कैश कभी हम इन्वेस्ट करते तो हमें 7.5% पर एनम हमें इंटरेस्ट रिसीव होता, मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, 7.5% हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, और वो हमें क्या बोला है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू द विलियम्स जे बॉमोल्स मॉडल। ओके, तो हमें ये मॉडल मतलब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला मॉडल है, तो ये सेम फॉर्मूला हम यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या हमें दिया हुआ है, हम सी पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर हम सी देख रहे हैं, सी क्या दिया हुआ है। ओके, सी देखिए यहाँ पर ये मंथली इंफॉर्मेशन दिया हुआ या सी मतलब हमें ये निकालने का है, सी निकालने का है हमें, ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमें फाइंड आउट करने का है। ओके, ए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 262,500, लेकिन ये 262,500 हमें मंथ वाइज दिया हुआ है, पर मंथ दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एल 7.5% पर एनम दिया हुआ है, तो इट इज बेटर कि हम ये जो पर मंथ वाला जो
कैश डिसबर्समेंट दिया हुआ है वो हम पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले हम ए निकाल रहे हैं। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 262,500 इंटू 12, 262,500 इंटू 12। ओके, ये करके हम ए निकालिए। ये देखिए यहाँ पर 262,500 और इंटू 12 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा। ओके ओके, ये आ गया हमारा ए निकल के आ गया। अभी टी देखते हैं क्या दिया हुआ है। टी तो डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पर 25 पर ट्रांसफर। ओके, मतलब कैश डिसबर्स करने के लिए जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें हमें 25 पर ट्रांजेक्शन हमें कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट हमें इनकर्ड हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से ये रुपीज़ में आएगा 25। ओके, ये रुपीज़, ये भी रुपीज़, ये ऊपर वाला ये पर ट्रांजेक्शन है। ओके, और ऊपर वाला है रुपीज पर एनम। ओके, पर एनम है। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एच, हमारी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, तो वो यहाँ पर एक्चुअली 7.5%, मतलब क्या है, परसेंट मतलब रहता है डिवाइड बाय 100। ये देखो 7.5 डिवाइड बाय 100, तो हमारी ये आ जाएगी, हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। ओके, 0.705। ओके, जो परसेंट में दिया है तो उसको डिवाइड बाय 100 करके हमें यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट हमें मेंशन करने की। ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली है। अभी खाली हमको क्या करने का है, ओके, खाली हमको वो फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट डाउन करने के और हमें आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अभी देखते हैं, यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। ओके, सी इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आंसर निकालता हूँ। 2 इंटू ए कितना है, 31,50,000, 31,50,000 ए है, एंड टी कितना है 25। ओके, डिवाइडेड बाय 0.075। ओके, डिवाइड बाय 0.075, तो यहाँ पर मैं आंसर उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर निकालता हूँ। 2 इंटू 31,50,000 इंटू 25, ये न्यूमेरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय ये डी न्यूमेरेटर है। ओके, अब यहाँ पर मैं फाइनल आंसर निकालता हूँ। ये देखिए, न्यूमेरेटर डिवाइड बाय डी न्यूमेरेटर। ओके, तो ये एक्चुअली आ गया, ये अंडर स्क्वायर रूट है। ओके, अंडर स्क्वायर रूट है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली स्क्वायर रूट में मुझे दिखाने को एक्चुअली दिखा नहीं सकता एक्चुअली एक्सेल में, तो इसकी वजह से याद रखना ये भी पूरा स्क्वायर रूट में है, अंडर स्क्वायर रूट है, ये भी अंडर स्क्वायर रूट है। ओके, और ये भी अंडर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर अभी मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। ओके, स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। ये स्क्वायर रूट इसका आ रहा है, ये रुपीज में आ रहा है, हमारा आंसर रुपीज में आएगा। ओके, ये हमारा आंसर है एक्चुअली। ओके, रुपीज ये आंसर है हमारा। तो एक्चुअली यहाँ पर फाइनल मेंशन कर देते, रुपीज 45,826, ये हमारा आंसर है। ओके, सी इज इक्वल टू, एकदम सिंपल है एक्चुअली, खाली वो फॉर्मूला हमें यूज करने का है। ओके, देखिए, और यहाँ पर भी आंसर दिया हुआ है, देखो 45,826, 45,826। ओके, सेम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे हम निकालते हैं वैसे हमें निकालने का है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या रहता है, 2AO डिवाइड बाय सी रहता है। वहाँ पर ए रहता है एनुअल कंजम्पशन, ओ रहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड सी रहता है कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर 2AT डिवाइड बाय एच है। 2A मतलब है एनुअल डिसबर्समेंट, कैश डिसबर्समेंट, टी मतलब है ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांसफर, एंड एच मतलब है होल्डिंग कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर मंथ और पर एनम। ओके, तो ये यहाँ पर है। बाकी सभी चीज सेम हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी निकालने का रहता है। ओके, देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम एक्चुअली क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मेन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला फॉर्मूला, कम से कम ये वाला फॉर्मूला तो याद रखिए, सेम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही फॉर्मूला है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके आपके फ्रेंड्स का जो ग्रुप रहता है, अभी एक्चुअली पढ़ाई करने का टाइम हो गया एक्चुअली, क्योंकि 17-18 से एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जून से। ओके तो अभी आपके पास है एक्चुअली मोर देन 20 डेज है आपके पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर दीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है। 2 आवर्स का एक्चुअली पेपर था, लेकिन आपको अभी आधा घंटा ज़्यादा मिलने वाला है। ओके तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ये जितने जितने प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उतने प्रॉब्लम की तो पूरे प्रैक्टिस कीजिए। ओके तो आपको एक्चुअली इजी आएगा। मतलब ये क्वेश्चन बैंक, ये मैं सभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन बैंक जो यूनिवर्सिटी से रिसीव हुआ है उसमें से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके तो क्वेश्चन बैंक में से जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वही प्रॉब्लम आपको मेन क्वेश्चन पेपर में आने वाले। ओके तो सभी प्रॉब्लम्स देख लो, समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लो। ओके कैसे सॉल्व किया है, तो आपको कभी अमाउंट डिफरेंट करके भी प्रॉब्लम में डाला तो भी आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके थैंक यू वेरी मच।